जय श्री राम जय हनुमान। इस वक्त हम हैं चित्रकूट धाम पर, चित्रकूट धाम के हनुमान धारा पर और हनुमान धारा के प्रथम द्वार। और हम जानते हैं चित्रकूट महिमा, चित्रकूट धाम की महिमा, चित्रकूट धाम में हनुमान धारा की महिमा। और महाराज जी से जानेंगे इस चित्रकूट धाम की क्या क्या चीज़ें और हैं, महिमा क्या क्या है, हनुमान राम जी यहाँ पर कितने दिन निवास किए थे। आइए जानते हैं महाराज जी इस बारे में। जय श्री राम महाराज जय श्री राम भैया। जी। महाराज जी चित्रकूट के बारे में आप बताइए, चित्रकूट की महिमा के बारे में बताइए आप। चित्रकूट में भगवान 11.5 वर्ष यहाँ व्यतीत किए हैं। सबसे पहले रामघाट मंदाकिनी में आए हैं, वहीं स्नान किया, उसके बाद कामतानाथ गए, फिर स्फटिक शिला, फिर जानकी कुंड, इसी तरह 84 कोस के यहाँ चित्रकूट धाम पड़ता है, उसी में ही विचरण किए हैं। 11.5 वर्ष यहाँ रहे, 14 साल के वनवास में। महाराज जी हनुमान धारा यहाँ पर है चित्रकूट में, इनके विषय में क्या विशेषता है? इनकी विषय में ये विशेषता है कि जब हनुमान जी महाराज ने लंका को जलाए थे तो वो लंका जलाने की ज्वाला हनुमान जी महाराज के हृदय में व्याप्त थी। उसी के शांति के लिए प्रभु श्री राम जी हनुमान जी महाराज को यहाँ पे स्थान दिए हैं। कब दिए हैं? जब भगवान अपने बैकुंठ धाम को जाने लगे, उस समय प्रभु हनुमान जी उनके चरण सेवा में रहते थे। बोले कि हे भक्त हनुमान, तुमको तो इसी मृत्यु लोक में रहना पड़ेगा, क्योंकि तुमको माता जानकी का दिया हुआ आशीर्वाद है कि अजर अमर गुण निश्चित हों, अक्कर रहूँ बहुत रघुनायक तुम अजर और अमर हो। कलयुग में रहोगे तो भक्तों का कल्याण करोगे, और तुमको कुछ चाहिए सो बताइए। हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ के बोले कि हे प्रभु, मुझको तो कुछ चाहिए नहीं। जब से मैंने लंका जलाई है, वो लंका जलाने की ज्वाला अब तक शांत नहीं है। मुझको कोई ऐसा रमणीय स्थान बतलाइए जहाँ मैं आपका भजन करूं और मेरी लंका जलाने की ज्वाला शांत होती रहे। तब प्रभु श्री राम जी हनुमान जी को अयोध्या धाम से लाकर चित्रकूट धाम पे, ये जो पर्वत है संकट सरगिरी नाम का पर्वत है, यहाँ पे स्थान देकर बाण मार के धारा दिया है। वो धारा 12 महीने 24 घंटे हनुमान जी महाराज को लंका जलाने की ज्वाला को शांत करती है। जल का पता नहीं कहाँ से आता है, कहाँ समाप्त हो जाता है, निरंतर 12 महीना चलता है। यही यहाँ की विशेषता है। अच्छा महाराज जी, जानते हैं यहाँ चित्रकूट में गुप्त गोदावरी भी है, तो गुप्त गोदावरी की क्या विशेषता है? गुप्त गोदावरी की ये विशेषता है कि जब राम जी को आना था, तभी वो क्या कहते हैं, गुप्त रूप से गोदावरी जी अपने नासिक से चलकर यहाँ आई थी। हाँ, उनके केवल दर्शन के लिए आए थे। और ये विश्वकर्मा जी ने पहले से ही गुफा बनाए रखी थी कि राम जी यहाँ आएंगे, अपना यहाँ निवास करेंगे। एक पानी की गुफा है और एक सूखी गुफा है, उसमें स्नान करते थे, एक में रहते थे। इस तरह यहाँ की विशेषता है। और यहाँ पर कई दार्शनिक स्थल हैं, उनके विषय में भी। हाँ, उनका एक अनसुईया आश्रम है, जहाँ से माता मंदाकिनी प्रकट हुई हैं। अत्रि जी का आश्रम। जब भगवान राम आए थे यहाँ चित्रकूट, तो उनके दर्शन के लिए 5 ऋषि आए थे। अत्रि अगस्त तीक्षण सरभंग वाल्मीकि, चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुन मुनि आए। उन्हीं के दर्शन के लिए 5 ऋषि आए थे। उन्हीं का यहाँ सभी का आश्रम बना हुआ है। हाँ। अच्छा महाराज जी, हम देखते हैं एकादशी पर और अमावस्या पर यहाँ पर काफ़ी भक्तों की भीड़ होती है। ये क्या मान्यता है कि एकादशी और अमावस्या पर ही भक्त ज़्यादा आते हैं? अमावस्या का ये महत्व होता है कि उस दिन जो होता है, मंदाकिनी में स्नान करने का बहुत बड़ा फल होता है, और कामतानाथ जो है उनका परिक्रमा लगाने का बहुत बड़ा फल होता है। इसलिए यहाँ पे एकादशी और अमावस्या के लिए भीड़ ज़्यादा आती है। दिवाली में भी भीड़ 3 दिन के लिए बहुत ज़्यादा रहती है। दीपदान का महत्व होता है मंदाकिनी में, इसलिए यहाँ पे दीपावली में 3-4 दिन के मेले में 7 से 8 लाख पब्लिक हो जाती है। सनातन के लिए यहाँ से पावन भूमि से आप क्या उद्देश्य देना चाहेंगे? हम यही देना चाहते हैं कि जितने भी श्रद्धालु भक्त यहाँ आते हैं, यहाँ पे प्रभु श्री राम जी की तपोभूमि पर उनका आशीर्वाद लेते हैं और आगे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। अच्छा महाराज जी, सबसे बड़ा प्रश्न एक ये है कि प्रभु श्री राम जी ने चित्रकूट धाम को ही क्यों चुना अपने निवास के लिए? धाम को इसलिए चुना कि यहाँ पे प्रभु राम जी से पहले ऋषि मुनि सब आ गए थे कि राम जी यहाँ आएंगे ही, इसलिए कि उनको पहले से आगम था कि हमको ये जो रचना करनी है तो हमको ही जाना पड़ेगा, तभी जाकर भक्तों का कल्याण होगा। इसलिए कि यहाँ इतने राक्षस लोग रहते थे कि उनका उद्धार राम जी कर सकते थे, बाकी कोई नहीं कर सकता था। उन्हीं के आशीर्वाद से, ऋषियों के आशीर्वाद से ही प्रभु राम जी इनका वध करते हुए चले जा रहे थे। तुलसीदास जी को प्रभु श्री राम जी यहाँ पर दर्शन दिए, वो कौन सा स्थान है? वो राम घाट में है। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। यहाँ से राम घाट 2.5 किलोमीटर है, वहाँ पे उनका स्थान बना हुआ है मंदाकिनी के तट पर। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, चित्रकूट के विषय में इतना आप विशेषता बताए हैं। और सभी सनातन भाइयों बहनों से हम अपील करते हैं कि आप लोग अगर चित्रकूट धाम के दर्शन करने नहीं आए हैं तो आप आइए। ये बहुत रमणीय स्थल है।
और आइए चित्रकूट की परिक्रमा कीजिए, कामतानाथ की परिक्रमा कीजिए और प्रभु श्री राम के यहाँ होने के अनुभव कीजिए। जय श्री राम, जय जय हनुमान।